thrust or force of liquid, thrust और force of liquid। अब ध्यान सुनना भाई, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर मैं एक सॉलिड लेता हूं, ध्यान सुनना, चलो पहले हम ऐसे बात करें। सॉलिड पोजेस Young's modulus of elasticity, yes or no? Yes, sir. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है इसके पास, और शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर हम लिक्विड की बात करें, ओनली पोजेस ओनली पोजेस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जरा ध्यान से देखते हैं भाई, मान लो हमारे पास एक ये सॉलिड बॉडी है, इट इज फिक्स्ड ऑन ग्राउंड, मतलब जमीन पे बिल्कुल चिपका दिया हमने, किसी चीज से पेच वगैरह कस दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे फोर्स लगाता हूं ऐसे, एफ डिफॉर्मिंग, ठीक है। कौन से सरफेस के टेंजेंट है? टॉप वाला सरफेस। एक बात बताओ, ये फिक्स था तो ये आगे तो नहीं चल सकता, आगे नहीं चल सकता तो ग्राउंड इस पे इधर की तरफ क्या लगाएगा? एफ डिफॉर्मिंग लगाएगा। आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला, इसी वजह से ये नहीं चल पा रहा है। अब जैसे ये दोनों फोर्सेस लगे तो इसकी शेप में थोड़ा बहुत क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, ठीक है। चेंज क्या आएगा शेप में? देखो जरा, हल्की सी स्लांट हो जाएगी शेप। बातें नहीं, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा होने के पीछे लॉजिक क्या था कि पीछे की तरफ इस पे क्या डेवलप हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स। इधर क्या डेवलप हो गया ऐसे करके? रिस्टोरिंग फोर्स। यस और नो? मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन थोड़ा बहुत क्या कर गया? चेंज कर गया, ठीक है। ये कहानी आ गई। अब आप एक काम करो, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ ये किस वजह से हुआ? बिकॉज सॉलिड पोजेस व्हाट? शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना होता तो ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप ना होता, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो सॉलिड्स, इन सॉलिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ shear modulus of elasticity, due to presence of shear modulus of elasticity, restoring force, एक मिनट, हाँ नरेश जी, हाँ जी मैम बताइए। मैडम मैं क्लास में हूँ, मैंने कहा था उन्हें मैं क्लास में चला जाऊंगा, बताया नहीं, सब मिलना था ना। बोलो अच्छा, खन्ना जी से मिलवा दो आप एक बार ना, ठीक है, फिर देखते हैं, ठीक। अब देखो भाई क्या कहानी है, क्या कह रहा था मैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिस्टोरिंग फोर्स टेंजेंट टू द सरफेस is developed on solids, हाँ या ना? कौन सा सरफेस बेटा? ये जो आपको दिख नहीं रहा पीछे की तरफ है ना सरफेस, उसके क्या डेवलप हो रहा है? ये टेंजेंट हो रहा है, ठीक है। इतनी बात। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई लिक्विड का सरफेस है, मान लो ऐसे, ये लिक्विड है लेक वगैरह में, ठीक है, इतनी बात।
ये लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस लिक्विड के टॉप सरफेस पे इस तरीके से क्या लगाता हूं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं, तो क्या इसके शेप में ऐसा चेंज आ सकता है? नहीं आ सकता। अब नहीं आ सकता, किस वजह से नहीं आ सकता? क्योंकि डज नॉट पोजेस व्हाट, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब इस पे पीछे की तरफ ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तभी आता है जब शेयर स्ट्रेस हो, और शेयर स्ट्रेस होने के लिए क्या डेवलप होना चाहिए? एफआर डेवलप होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, सिंस लिक्विड डू नॉट पोजेस shear modulus of elasticity, since liquid do not possess shear modulus of elasticity, therefore whenever tangential deforming force is applied, whenever tangential deforming force is applied on liquid surface, tangential restoring force is not developed, tangential restoring force is not developed, हाँ या ना? क्या चीज? तो एक बात बता, जब ये अप्लाई ये लग आएगा ही नहीं तो तू अप्लाई भी क्या करेगी? ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। एक मिनट, इसकी बात पहले करो। अगर मैं कोशिश करता हूं ऐसे लगाने की तो क्या शेप बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा, मतलब ये जीरो है, ये जीरो है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? जीरो, क्योंकि कुछ ना आगे ना पीछे, ठीक है। अगर मैं कोशिश भी करता हूं तो भी, तो कभी भी शेप में चेंज नहीं आएगा, मतलब ऐसा कोई फोर्स डिफॉर्मिंग नहीं लग सकता, ऐसा कोई रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं आ सकता। दोनों चीजें अपने आप क्या है? खत्म है, हम लगा भी नहीं सकते ऐसे। पत्थर फेंकते हैं बात की बात है, पहले सरफेस पे कहा मैंने, टेंजेंशियल। पत्थर तो पानी पे नॉर्मल फोर्स भी लगाएगा, उसकी बात छोड़ दे भी। अब सुनो भाई, हमने क्या कहा कि टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स विल नॉट बी डेवलप्ड, क्लियर है इतनी बात? अब बेटा बोटिंग का मतलब यह है, ये लिक्विड का सरफेस है, बोट ऐसे, ठीक है, इतनी बात। अब बोट कुछ हिस्सा बोट का क्या कर जाता है? अंदर चला जाता है, ठीक है। तो बोट में जो वजन होता है उसको बैलेंस करता है कौन? बॉयंट फोर्स, वो बात की बात है, ठीक है। अब ये चलती क्यों है बोट? जब आप रो करते हो तो आप पानी को क्या करते हो? पीछे धक्का देते हो, ठीक है। तो पानी आपको किधर देता है? आगे धक्का देता है, वो अलग मैकेनिज्म है, उसकी बात बाद में। अब टप्पे खिलवाने की कहानी अलग है, रुक जा पहले, ठीक है। वो सरफेस टेंशन की वजह से है कि कई बार उछल जाता है, ठीक है, तो बात की बात है, अभी रुक जा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो मैंने क्या कहा कि आप लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा भी नहीं सकते, और लगाते भी हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द सरफेस, उसके अगेंस्ट कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा, तो एफ रिस्टोरिंग जीरो, तो एफ डिफॉर्मिंग भी क्या? जीरो। अब आ जाओ मेन काम पे। ये हमारे पास बीकर है, ध्यान से देखना। बीकर में क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इतनी बात। अब यहां देखो, ये और ये तीनों क्या है? लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद सॉलिड सरफेस, यस और नो? और ये जो टॉप वाला सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं? फ्री सरफेस। ये कैसा है? फ्री सरफेस है, पक्की बात है? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये लिक्विड रेस्ट पे था, कंटेनर के अंदर है, क्या हेडिंग है? लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है। अब आप एक काम करो, एक और बीकर उठाओ ऐसे ही,
देखना जरा, टॉप सरफेस अभी भी हॉरिजॉन्टल है या नहीं है? मैंने बीकर को क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो भी टॉप सरफेस क्या दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। अब अगेन ये सॉलिड सरफेस, ये कहां आ गया उठ के, ये क्या सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में, यहां भी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में, यहां भी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में, और ये क्या है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एक बात बताओ, इन दोनों में फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज हॉरिजॉन्टल और नॉट? हाँ या ना? अभी पता चलेगा क्यों हो रहा है फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल, ये भी सब पता चलेगा। ठीक है, तो आप लिखो जरा, व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट। अरे भाई अब देखो, यहां पर मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है पानी ऊपर, अगर मैं ऐसे करता हूं ना तो भी ये क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे भी लॉजिक हम लाएंगे क्यों हो रहा है ऐसा। लिखो जरा, व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट, then free surface of liquid is always horizontal. Free surface of liquid is always horizontal. ठीक है, इतनी बात हमेशा होगा भाई, ऐसा ध्यान रखना। ठीक, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अब अगेन हमारे पास क्या है, लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल दिख ही रहा है हमें। मैं क्या करता हूं बेटा, ध्यान सुनना, इस जगह पर लिक्विड की वजह से सॉलिड सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस जगह पर लिक्विड सॉलिड सरफेस पे लगा रहा होगा एक्शन, तो उतना ही सॉलिड सरफेस किस पे लगाएगा, लिक्विड पे रिएक्शन। तो मैंने ऐसी मान लिया कि लिक्विड की वजह से सॉलिड सरफेस पे फोर्स ऐसा लग रहा है, सपोज ऐसा लग रहा है, मैंने ये नहीं कहा सही है। दिस एफ इज फोर्स ऑन सॉलिड सरफेस एक्सर्टेड बाय लिक्विड, मैं ऐसा मान रहा हूं अभी। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन solid surface by liquid। अब अगर ये एक्शन है तो इतना ही अपोजिट क्या लगेगा, रिएक्शन। उसको बना देते हैं बेटा, दिस इज F and this F is what, force on liquid by solid surface। yes or no? मान लेते हैं ये एंगल अपन का कितना, थीटा, तो इधर भी ये क्या होगा, थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, अब जरा ध्यान देना बेटा, आ ही नहीं रहा, चलो अब जरा देखो एक मिनट। हाँ, आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले लो, जो लिक्विड पे फोर्स लगा रहा है सॉलिड सरफेस, उसके दो कंपोनेंट, इधर की तरफ F टेंजेंशियल और ऊपर की तरफ क्या, F नॉर्मल। यस और नो? ठीक है, आप देखो F टेंजेंशियल is F cos theta and F normal is F sin theta। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि लिक्विड के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता है, अभी बताया था मैंने आपको, यस और नो? इसीलिए मैं वो सब बता रहा था आपको नाटक, कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक आएगा। तो लिक्विड के सरफेस पे कभी भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता है, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस, रुक जा मुंह बंद रख, सिंस
टेंजेंशियल फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट ऑन लिक्विड सरफेस। तो इसका मतलब एफ टी क्या हो गया, जीरो हो गया हमारे पास। एफ टी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। यस और नो? मजेदार बात देखो, एफ तो जीरो नहीं हो सकता है भाई, कुछ तो लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल लग रहा होगा, जैसे भी लग रहा होगा, एफ तो जीरो नहीं है। सिंस एफ नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट? हाँ बेवकूफ, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90। अब मजेदार बात देखो, यहां से पता क्या प्रूव हुआ कि लिक्विड हमेशा जब भी फोर्स लगाता है किसी चीज पे तो कैसे लगाता है? नॉर्मल लगाता है। ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। अभी तक हम जबरदस्ती उसको मान लेते थे कि लिक्विड कैसा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा। क्यों नॉर्मल लगाएगा? ये लॉजिक है, ठीक है। इतनी बात। तो थीटा क्या होगा? क्योंकि एफ तो जीरो नहीं हो सकता, तो कौन जीरो होगा? कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो होगा तो थीटा को क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री। क्लियर? इतनी बात नोट कर लिया? हो गया भाई? यस सर। तो लिखो जरा, नोट कर लिया सबने? यस सर। लिखो, नाउ इट इज क्लियर दैट force exerted by liquid on any surface, force exerted by liquid on any surface be real or imaginary। ठीक है, force exerted by liquid on any surface be real or imaginary, ठीक है। इतनी बात। will be always normal to the surface, will be always normal to the surface। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? यस सर। इसके पीछे कारण क्या है? अगर कहीं पर आपसे पूछ ले, सिंपल सी इतनी बात बोले कि भाई व्हाई डज लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि लिक्विड डज नॉट पोजेस व्हाट? शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? इतनी बात। तो अब हमने ये क्लियर कर लिया कि फोर्स किसी भी सरफेस पे हमेशा क्या लगाएगा? लिक्विड नॉर्मल लगाएगा। तो इस डायग्राम को सुधार लेते हैं, तो गलत बनाया हमने, अब सही बना लेते हैं। इसको छोटा कर देते हैं, ये तो समझाने के लिए था, अब मैं प्रॉपर बात करूं। आप देखो बेटा, अगर लिक्विड फोर्स लगाएगा किस पे? सरफेस पे, तो कैसा लगाएगा बेटा? देखो ऐसे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे यस और नो? क्योंकि एफ टी क्या हो गया? जीरो हो गया। लिक्विड ने किस पे लगाया? सरफेस पे एक्शन, तो उतना ही सरफेस ने किस पे लगाया? लिक्विड पे, दैट इज व्हाट? रिएक्शन। यस और नो? इसी तरीके से अगर इधर सरफेस पे लगाया कैसा? एक्शन, तो उतना ही इस पे क्या लग जाएगा? पीछे रिएक्शन लग जाएगा। ये ब्लैक वाले किस पे लग रहे हैं? लिक्विड पे। और व्हाइट वाले किस पे लग रहे हैं? सरफेस पे। व्हाइट वाले कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है। और ब्लैक वाले कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रहा है। लेकिन हमेशा एक दूसरे के, मतलब सरफेस के हमेशा क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। अरे क्लियर है? ठीक है, नोट करो ये सारी बकवास। बातें नहीं। अब हम आते हैं किस पे? प्रेशर पे। ठीक है, इतनी बात। ये तो, और अब इसीलिए इस फोर्स को हम क्या कहते थे? थ्रस्ट कहते थे, क्योंकि ये किसी भी सरफेस के हमेशा क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। ठीक है, इतनी बात। या फोर्स ऑफ लिक्विड हो गया हो। ठीक है, इतनी बात। किसी भी सरफेस पे जरा देखो कैसे लग रहा है? सरफेस के नॉर्मल। तो इसलिए इस फोर्स को हम हमेशा क्या नाम देते थे? थ्रस्ट। अगर मैं यहां पर कोई पत्थर भी डाल दूं, देखो मैंने ऐसे करके कुछ डाल दिया, मान लो नहीं इस कलर का,
ऐसा कुछ है, ठीक है, इतनी बात। तो इस सरफेस पे भी फोर्स ऑफ लिक्विड विल बी व्हाट, नॉर्मल टू सरफेस। अरे यस और नो, Yes, sir. सरफेस के कैसा आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। क्लियर है, कोई इशू है इसमें? ठीक है, नोट करो इसे। अब आ जाओ अगली कहानी पे, मिटा दूं ये सब। प्रेशर की बात करें, ठीक है, इतनी बात। व्हाट इज प्रेशर? तो जरा देखो भाई, सबसे पहले ये हमारे पास कंटेनर है, उसमें लिक्विड है। कंटेनर इज एट रेस्ट, लिक्विड इज ऑल्सो एट व्हाट, रेस्ट। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बाद में मोशन वाले की बात करेंगे। तो प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड लिक्विड। अब एक बात, तो लिक्विड रेस्ट पे है या नहीं है? लिक्विड रेस्ट पे है, तो इसके अंदर हर पॉइंट क्या होगा, रेस्ट पे ही माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने सपोज ये पॉइंट ले लिया लिक्विड के अंदर। अगर ये पॉइंट ले लिया तो ये पॉइंट भी किस पे है, रेस्ट पे। सपोज मैंने पॉइंट ए माना, इट इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे लगने वाले चारों तरफ से फोर्सेस का सम क्या है, जीरो है। चारों तरफ से जितने ही फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो से पॉइंट ए इनसाइड लिक्विड, इट इज एट रेस्ट, देयरफॉर वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट इज व्हाट, जीरो। मतलब इस पे जितने ही फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज ऐसे ऐसे ऐसे, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो गया, जीरो हो गया। कोई इशू नहीं इसमें। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, मैंने यहां पर छोटा सा इमेजिनरी सरफेस ले लिया। ये सरफेस, सरफेस वुड बी प्लेन, मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा कि नहीं होगा? अब इस सरफेस, ये सरफेस भी आपको जो इमेजिनरी सरफेस है रेस्ट पे अपीयर करेगा कि नहीं करेगा? अगर रेस्ट पे अपीयर करेगा तो इस पे भी लगने वाले सारे फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन ये सरफेस है, सरफेस है तो लिक्विड जो फोर्स लगाएगा सरफेस के क्या लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? भाई ये हमारे पास क्या है, सपोज दिस इज, अब इधर ब्लैक वाला चलता नहीं, ये समस्या है। इमेजिनरी सरफेस एट रेस्ट, ठीक है, इतनी बात। अब इमेजिनरी सरफेस एट रेस्ट हो गया। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा लिक्विड, जितना ऊपर से लगाएगा बेटा उतना ही नीचे से भी लगाएगा। यस और नो? तभी तो रेस्ट पे रहेगा यार। एफ नॉर्मल, और नीचे से भी उतना ही एफ क्या, नॉर्मल। यस और नो? पक्की बात है कि नहीं है? टेंजेंशियल हो नहीं सकता फोर्स, ऑब्वियस सी बात है। और अगर मैं किसी एंगल पे लेता हूं फोर्स तो उसके दो कंपोनेंट, एक कौन सा, नॉर्मल, और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल वाला अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रेशर की जो हम डेफिनेशन लेते हैं ना, फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस पर यूनिट एरिया, फोर्स नॉर्मल टू सरफेस पर यूनिट एरिया। अब वहां पर नॉर्मल इस वजह से था क्योंकि उस सरफेस पे फोर्स ही नॉर्मल होता है, कभी भी एंगल पे आ ही नहीं सकता फोर्स, या पैरेलल नहीं आ सकता क्योंकि शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर इतनी बात? तो उससे डेफिनेशन बना रहे हैं हम। अब अगर मैं ऐसे ले लूं, मान लो मैंने सरफेस ऐसा ले लिया, अब जरा देखो ये भी तो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, तो इस सरफेस के इधर से फोर्स नॉर्मल विल बी इक्वल टू इधर से फोर्स नॉर्मल। यस और नो? सर लेकिन ये तो वाटर के हिसाब से अगर हम देखें, लिक्विड के हिसाब से, तो इसके लिए तो टेंजेंशियली हो जाएगा। कैसे हो गया टेंजेंशियली?
कैसे वाटर के हिसाब से? कहाँ है सरफेस वाटर का? हिसाब से फ्री सरफेस है वाटर का यहाँ? फ्री सरफेस है वाटर का यहाँ पर? नहीं है ना। टेंजेंशियल फोर्स तो सरफेस पे कहोगे ना, कहीं भी लगाओगे तो वो भी नहीं होगा, वो भी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने सरफेस लिया उसके कहाँ टेंजेंट ले रही है फोर्स? उसके तो क्या ले रहा हूं मैं? नॉर्मल ले रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखो भाई, तो ये बात अपने आप आ रही है कि अगर मैं इमेजिनरी सरफेस भी चूज करता हूं लिक्विड के अंदर, तो उसके ऊपर लिक्विड हमेशा कैसा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? नॉर्मल। और अगर वो रेस्ट पे है तो उस सरफेस के ऊपर से जितना फोर्स उतना ही नीचे से फोर्स। यस और नो? ठीक है, बना लो जरा इसे। अब जो प्रेशर की डेफिनेशन है भाई वो क्या है? देखो एक मिनट। P is defined as limit delta F normal, मतलब फोर्स इज व्हाट? नॉर्मल टू द सरफेस अपॉन एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, फोर्स हमेशा इस एरिया के क्या परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। अरे क्लियर है? इसको मैं और अच्छे से क्या लिख सकता हूं? df नॉर्मल अपॉन da। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं बेटा? या कई बार हम प्रेशर को ऐसे भी लिख देते हैं, P इज इक्वल टू F नॉर्मल अपॉन A। यस और नो? हो गया भाई? आगे बढ़े। Yes, sir. अब एक बात बताओ, क्या प्रेशर का कोई डायरेक्शनल सेंस है? नहीं है भाई। फोर्स का जरूर है कि इमेजिनरी सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, इतनी बात। प्रेशर से कोई लेने देने नहीं डायरेक्शन सेंस का। ठीक है, इतनी बात। प्रेशर इज डिफाइंड फॉर अ गिवन पॉइंट। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। दिख रहा है सबको? चलो, अब स्केलर क्वांटिटी है। अब जरा इसकी यूनिट्स की बात कर लें बेटा। ऐसा यूनिट पास्कल, एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद और भी बहुत सारी यूनिट। ठीक है, 1 बार इज 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, इसके बाद बेटा कई बार हम प्रेशर को हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम से ही मेजर करते हैं, वो हम आगे अभी मेजर करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ यूनिट बता रहा हूं, तो आप उन यूनिट को याद रख लो, बाकी बाद में वो सारी मेजर होंगी अभी। ठीक है, जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे या चीजें कैलकुलेट करेंगे, अब आएंगी सारी चीजें। ठीक है, अब देखो भाई, 1 टॉर किसके बराबर होता है प्रेशर? जितना प्रेशर 1 मिलीमीटर मरकरी कॉलम वैक्यूम में क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जितना प्रेशर 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम किस में एक्सर्ट करेगा? वैक्यूम में एक्सर्ट करेगा। तो 1 टॉर इज 1 mm Hg प्रेशर। इसको ऐसे लिख देते हैं, हालांकि इट इज व्हाट? प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन वैक्यूम, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 टॉर। ठीक है, इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm 1.013 इंटू, अरे छोड़ो ना, हाँ या ना? यस सर। या यही किसके बराबर होता है? 760 mm Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, या यही हो जाता है 10.3 मीटर वाटर कॉलम। अगर पानी के हिसाब से मेजर करोगे तो कितना आएगा? 10.3 मीटर हाइट आएगी। मतलब जितना प्रेशर 76 सेंटीमीटर हाइट मरकरी कॉलम का एक्सर्ट करता है, उतना ही प्रेशर 10.3 मीटर ऑफ व्हाट? वाटर का कॉलम एक्सर्ट करता है। अब आप अगर समंदर में सरफेस पे हो, पानी मतलब टॉप पे हो,
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप 10.3 मीटर नीचे चले जाओ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, फर्दर 10.3 मीटर नीचे चले जाओ 3 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, फर्दर और जाओ 4 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, इतनी बात। और नीचे जाते जाओगे तो खत्म हो जाएगी कहानी तुम्हारी, फट नहीं जाएंगे, पिचक जाएंगे। मतलब बिल्कुल ही, मतलब सबमरीन्स के लिए भी क्या होता है, एक डेप्थ होती है कि उस डेप्थ से नीचे सबमरीन नहीं जाती है। ठीक है, इतनी बात। एक लेवल होता है कि इससे नीचे सबमरीन जाएगी तो वो श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि प्रेशर बाहर से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या कहते हैं इस वर्ड को, श्रिंक कहेंगे या कुछ और अच्छा वर्ड कहेंगे अंग्रेजी में? इम्प्लोड, फटने को एक्सप्लोड कहते हैं, और जब ऐसे करके कुछ क्या कर जाए, श्रिंक कर जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्प्लोडिंग। ठीक है, तो सबमरीन इम्प्लोड करती है, कभी एक्सप्लोड नहीं करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कहानी आ गई हमारे पास। दूसरा, ब्लड प्रेशर। बच्चा कह रहा मूवी में दिखाया था, कैसे? मूवी देख लो, फिर लिखो, किताब पढ़ लेते उसमें मिल जाता डिक्शनरी में इम्प्लोड कहीं ना कहीं। ठीक है, अब लिखो, क्या कह रहा था मैं, ब्लड प्रेशर। हाँ, ब्लड प्रेशर मेडिकल वालों को पता ही होगा। एक होता है लोअर साइड 80 mmHg एंड हायर साइड इज व्हाट, 120 mmHg। तो लिखो जरा, 120 mmHg हायर साइड सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इस मोमेंट पे जब प्रेशर, भाई एक्चुअल में हमारा हार्ट एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का नहीं है, वो क्या करता है, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मतलब वो एक ही बात है। ठीक है, रिलैक्स कैसे, एक्सपैंड वाले में तो रिलैक्स हुआ, फिर मुंह बंद रख। अब क्या कहानी है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, वॉल्यूम कम हो गया, और जब वो एक्सपैंड करता है तब ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम। तो वो दोनों रेंजेस मेजर करता है, जो भी हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर क्या कहते हैं उसे। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या लिखा हमने, 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इन दिस केस हार्ट इज इन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। मुझे अंग्रेजी का सही वर्ड नहीं आया, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा दिया, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। अब लिखो, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। ठीक है, इन दिस केस हार्ट इज फुली एक्सपेंडेड। ये तो मैंने सिर्फ यूनिट्स बताई आपको, फालतू हैं तो इनसे कोई मतलब है नहीं हमें। ठीक है, अब मेन काम क्या, हमने बेसिक डेफिनेशन तो देख ली कि प्रेशर इज व्हाट, फोर्स नॉर्मल टू सरफेस पर यूनिट एरिया। ठीक है, इतनी बात। अब मेरा पर्पस क्या है, सपोज मेरे पास ये एक बीकर है। अच्छा, मैंने वो लिखा दिया था, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। बता रहा हूं, लिख ले एक चीज और, वहीं पर ना, वहीं पर जाकर के लिखो, मैं भूल गया बताना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। रीजन अभी पता चलेगा क्यों परेशान हो रहे हो। ग्रेविटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, हाँ या ना? अरे हॉरिजॉन्टल है, ग्रेविटी कैसा होता है, वर्टिकल होता है। अरे भाई ठीक है, टू फ्री सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस। ठीक है, और दिख ही रहा आपको, अरे हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल, और लॉजिक अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, चिंता ना करो। अब ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है, लिखो लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है भाई, अब कैसा लिक्विड, आइडियल लिक्विड। हम आइडियली पढ़ रहे हैं अभी, नॉन आइडियल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
ऑल्सो आइडियल लिक्विड। अब आइडियल लिक्विड की कहानी हमने क्या पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था? एक तो नॉन विस्कस, नो सरफेस टेंशन एंड इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल मतलब डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड लिक्विड मस्ट नॉट चेंज। मैंने ये नहीं कहा था पूरे लिक्विड के अंदर डेंसिटी सेम है। कुछ लोग बड़ी बेवकूफी में मतलब बड़े जोर जोर से बोलते हैं कि लिक्विड के अंदर, आइडियल लिक्विड के अंदर हर जगह डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो कभी ऐसा मत करो भाई। मैंने क्या कहा, लिक्विड के अंदर डेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कुछ भी कर लो, कितना भी दबा लो लिक्विड को, वो कभी भी चेंज नहीं करेगी। मतलब अगर इस जगह पे डेंसिटी, मैं कहता हूं इस जगह पे डेंसिटी हमारे पास ρ1 है, तो आप ऊपर से पिस्टन लगा के कितना भी दबा लो, यहां पर कितना रहेगा? ρ1 ही रहेगा। यहां पर अगर ρ2 है तो यहां पर हमेशा क्या रहेगी? ρ2 रहेगी। ये भी हो सकता है कि थ्रू आउट सेम भी हो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 100% कभी नहीं होता भाई। एक्चुअल में होता क्या है, ऊपर जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी हमेशा कम होती है, और अगर आइडियल लिक्विड है तो ऊपर वाले हिस्से की डेंसिटी कभी नहीं चेंज करेगी, नीचे वाले की भी कभी चेंज नहीं करेगी। आप एक काम करो यार, एक कंटेनर में पहले पानी डाल दो, उसके ऊपर से हनी डाल दो, तो हनी वाला पोर्शन अपने आप नीचे आ जाएगा भाई। पानी कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर डेंसिटी हमेशा कम रहेगी। हाँ, अगर आपने सिर्फ हनी डाला है और यूनिफॉर्म वाला डाला है तो ओवरऑल थ्रू आउट डेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? तो अब तो ये कभी मत उल्टा सीधा मत सोच लेना कि लिक्विड अगर आइडियल है तो डेंसिटी उसके अंदर हर जगह पर सेम होती है। ये हम मानते हैं। डेंसिटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है अपनी। क्या चीज? तो पानी की एक ही डेंसिटी रहेगी। पानी की एक ही डेंसिटी कैसे रहेगी? एक काम कर, टेंपरेचर पे तो वैरी करेगी, लेकिन तो आज सुबह ना घर में पानी गर्म कर लियो, अपने आप पता चल जाएगा कैसे रहेगी। टेंपरेचर पे तो करेगी वैरी, लेकिन हाँ तो करेगी। अगर हम वैसे देखें उसे, देख, कोई भी चीज आइडियल तो नहीं होने वाली 100%। तू पानी नल से लाएगा ना तो भी गंदगी होगी उसमें कुछ, तो जो गंदगी वाला पोर्शन होगा वो वाला हिस्सा किधर जाएगा? नीचे जाएगा, बाकी ऊपर जाएगा। मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, ठीक है इतनी बात? जैसे आपने सॉलिड से बताया था कि मैंने वर्ड क्या यूज करा था? लिक्विड अगर आइडियल है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डेंसिटी आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मेरा वर्ड ये था, मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि अगर इस पॉइंट पे डेंसिटी रो है तो इस पॉइंट पे डेंसिटी आप कतई नहीं चेंज कर सकते। इस पॉइंट पे अगर 2 रो है तो आप इस पॉइंट पे डेंसिटी आप कभी नहीं चेंज कर सकते। कुछ लोग क्या कहते हैं कि इस पूरे मटेरियल की डेंसिटी थ्रू आउट रो है। मैं ये बात कह रहा हूं, ये गलत बात भी है। सही बात क्या? आइडियल लिक्विड की डेफिनेशन क्या है कि डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन नेवर बी चेंज्ड। ये है एक्चुअल डेफिनेशन, ठीक है इतनी बात? अब या तो गलत वाला याद रख की पूरी सेम रहेगी, ठीक है? अब हाँ, यही कह रहा था तू। अब सर अगर बॉईल करें लड़की बॉईल करें तो गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे आएगा। कन्वेक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। हम थोड़े 1-2 हफ्ते बाद पढ़ लेंगे, क्यों परेशान उसके लिए। अब सुनो, हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है इतनी बात? रेस्ट पे है, आइडियल लिक्विड है, इतनी बात हमने कह दी। अब जरा ध्यान सुनो, ये लिक्विड का टॉप सरफेस है बेटा, इसको वाई एक्सिस, ठीक है? मान लो यहां ऊपर क्या होगा? एटमॉस्फेयर है, मान लेते हैं। क्या है? एटमॉस्फेयर। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज व्हाट? P0। कैसा है? P0 है। ध्यान सुनना, मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है इस पॉइंट पे प्रेशर बताना, लिक्विड के अंदर इस पॉइंट पे प्रेशर बताना। अब अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर बताना चाहता हूं बेटा तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट कितना नीचे है? Y नीचे है। टॉप सरफेस से कितना नीचे है? Y नीचे। दिख रहा है सबको? इस पॉइंट पे आपको प्रेशर बताना है, ठीक है इतनी बात? अब हमने क्या करा, एक बात बताओ, लिक्विड रेस्ट पे है तो हर पॉइंट लिक्विड के अंदर किस में है? रेस्ट पे। अब मैंने क्या करा, इस जगह पर Y डेप्थ पे
dy थिकनेस की एक स्ट्रिप ले ली वाटर के अंदर, y डेप्थ पे dy थिकनेस की क्या ले ली, लिक्विड के अंदर एक स्ट्रिप ले ली। एक बात बताओ, ये स्ट्रिप रेस्ट पे है या नहीं है? हाँ या ना? अब अगर ये स्ट्रिप रेस्ट पे है, अब ध्यान सुनना भाई, आप एक बात बताओ, इस जगह पे मान लो प्रेशर कितना है, P है, तो जो प्रेशर फोर्स लगाएगा इस ऊपर वाले, ऐसा हो गया ना, लेयर तो ऐसे हो गई है, और यहां पर प्रेशर मान लेते हैं P है, तो जो फोर्स लगाएगा प्रेशर इस जगह पर वो कैसे लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है? फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इज ऑलवेज व्हाट, नॉर्मल। तो इस जगह पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लग गया, F1 इज P इंटू वट, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस लेयर का क्या था, A था। दूसरी चीज बेटा, इस लेयर का कुछ ना कुछ क्या होगा, वजन भी होगा, वेट तो होगा ही होगा, वो भी नीचे लगेगा। हाँ या ना? ये दोनों फोर्सेस नीचे हैं या नहीं है? अगर ये दोनों फोर्सेस नीचे हैं तो लेयर को तो नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन लेयर नीचे नहीं आ रही है। इसका मतलब इस लेयर के जस्ट नीचे कुछ अलग प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा लेयर पे क्या लगेगा, नॉर्मल। ऐसे लगेगा भाई, दिस इज F2 एंड इट वुड बी P प्लस dP इंटू वॉट, A। मैंने क्या मान लिया कि भाई प्रेशर हल्का सा बढ़ गया नीचे, आपकी मर्जी, आप माइनस dP मान लो, मुझे क्या दिक्कत है भाई, y डेप्थ पे P है तो थोड़ा सा dy पे क्या आ गया, P प्लस dP आ गया। ठीक है, मैंने बड़ा क्यों माना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये दोनों फोर्सेस किधर लग रहे हैं, नीचे। ठीक है, इतनी बात। तो ऊपर की तरफ उसी इन दोनों फोर्सेस से सम के बराबर क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि रेस्ट पे है। तो अगर इन दोनों फोर्सेस के सम के बराबर ऊपर की तरफ लगना है तो प्रेशर को यहां पर क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे कंपनसेट करना पड़ेगा किसको, DMG को। अरे यस और नो? अगर सिर्फ PA होता तो एक बात तो DMG की वजह से नीचे गिर जाता। अरे निकम्मो, ठीक है, तो बस बात खत्म। अब जरा देखो, क्योंकि रेस्ट पे है तो हम क्या कह सकते हैं, F2 इज इक्वल टू DMG प्लस F1 कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, तो लिख दो भाई। अब कितना आ गया, F2 P प्लस DP बेटा, ये टर्म कट जाएगी, A इंटू DP इज इक्वल टू DM इंटू G। यस और नो? बस ध्यान से देखियो, A इंटू DP। अब एक बात और, इस पूरी लेयर पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, डेंसिटी हर जगह सेम होगी कि नहीं होगी? इस पूरी लेयर पे अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे डेंसिटी ρ1 है और इस जगह पे ρ2 है, तो निकम्मो जिसकी ज्यादा होगी ना वो नीचे आ जाएगा, और जिसकी कम होगी वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। इस लेयर पे डेंसिटी हर जगह क्या मान सकता हूं मैं, सेम। तो मैंने क्या कहा, DM इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ या ना? व्हाट इज वॉल्यूम, A इंटू dy। व्हाट इज वॉल्यूम, A इंटू dy। पक्का क्लियर है सबको? अब आप देखो, A से आपका A निपट गया, तो DP इज इक्वल टू ρg इंटू dy। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? मतलब dy डेप्थ के लिए प्रेशर में चेंज कितना आया, ρg इंटू dy। हाँ या ना? अगर आप लिक्विड के अंदर dy फर्दर जाते हो तो कितना चेंज आएगा, उस dy का डेंसिटी g इंटू dy। अरे क्लियर है? आप एक और मजेदार बात देखो, dp अपॉन dy, ध्यान सुनते रहो भाई, इज इक्वल टू रो इंटू जी। मेन तो ये है, dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो इंटू जी। ठीक है भाई, नोट करो जरा इसे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं जरा। केमिस्ट्री में तो तुम ढक्कन होते ही हो सारे के सारे, हमेशा। तो पता नहीं कैसे इतना बड़ा सब्जेक्ट हम पढ़ लेते हैं और सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं। साला फिजिक्स में जब हम आते हैं तो हम कोशिश भी नहीं करते हैं समझने की, ना याद करने की, कुछ भी नहीं करते हैं। चलो अब देखो भाई, बढ़े आगे। अब जरा ध्यान से देखो, हो गई वो पागल है, वो देवांशी है शायद।
अब देखो, अब ध्यान सुनना बेटा, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में एक चीज बताई थी, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन हम लेंथ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ देखते हैं तो उसने उस क्वांटिटी को हमने क्या कहा था, ग्रेडियंट कहा था, हाँ या ना। तो यहां पर हम प्रेशर का वेरिएशन विद क्या देख रहे हैं, डेप्थ ही देख रहे हैं, डेप्थ इज व्हाट, लेंथ, हाँ या ना। तो दिस क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्रेशर ग्रेडियंट, यस और नो। अब एक और चीज बेटा ध्यान सुनना, ये आ गया प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब एक और मजेदार बात, ध्यान सुनो, प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ या ना। डेंसिटी कैसा, पॉजिटिव, डेंसिटी नेगेटिव होती नहीं है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, हाँ या ना। तो राइट हैंड साइड इज व्हाट, पॉजिटिव, यानी कि dp बाई dy इज व्हाट, ग्रेटर देन जीरो, dp बाई dy इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है कि y के बढ़ने पर प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा। अरे आपने पढ़ा हुआ है, देखो मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया था, dy बाई dx अगर ग्रेटर देन जीरो है इट मींस इंक्रीजिंग फंक्शन, x बढ़ेगा तो y भी क्या करेगा, बढ़ेगा, हाँ या ना। x घटेगा तो y भी क्या करेगा, घटेगा। बताया कि नहीं बताया। तो अब खेल क्या हमारे पास, लिखो जरा, लिखो सिंस, अब हम इसी को एनालाइज करेंगे पूरे लेक्चर में आज, dp बाई dy को। सिंस dp बाई dy, सिंस dp बाई dy is greater than zero, so we can say P increases with increase in y, P increases with increase in y, और P increases with increase in depth inside liquid, यही मतलब हो ना इसका, और P increases with increase in depth inside liquid। क्लियर है भाई। इतनी बात हो गई, चलो तो ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। ये आया अपने पास, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर y पे प्रेशर बताना है, ये P बताना है, एट व्हाट डेप्थ y। तो मैं क्या करता हूं, dp इज इक्वल टू रो g इंटू dy, ये सुनो, इंटीग्रेशन कर दूं तो dp इज इक्वल टू g रो dy, ऐसा करूंगा। एक तो ये होगा, रो कॉमन नहीं, कौन बोला ये, क्यों बोली लड़की, मैंने कहा था रो हो सकता है, नीचे जाते हुए वेरी कर रहा हूं, कहा था ना अभी, ठीक है। अब रुको, एक तो ये केस हो गया, दूसरा केस ये भी हो सकता है, dp इज इक्वल टू रो g इंटीग्रेशन dy। इस केस में रो कांस्टेंट है, तो आपको दोनों टाइप के लिक्विड मिलेंगे ना यार, आप ऐसा कैसे सोच रहे हो कि आपको एक ही मिलेगा, ठीक है, इतनी बात। तो अब इस केस में चलो, जब y जीरो था तो प्रेशर कितना था, P नॉट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, y जीरो पे प्रेशर कितना, P नॉट, और किसी भी y पे कितना, P, और जब y जीरो था तो प्रेशर कितना, P नॉट, और किसी भी y पे कितना, P, यस और नो, कर देते हैं भाई। P माइनस P नॉट इज इक्वल टू G, क्योंकि अभी मुझे रो का फंक्शन नहीं पता है तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, क्लियर है, रो dy जीरो टू y, यानी कि P इज इक्वल टू P नॉट प्लस G इंटीग्रेशन जीरो टू y रो इंटू dy। एक तो ये हो गया रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट व्हेन डेंसिटी वेरीज विद द डेप्थ, हाँ या ना। और इस केस में क्या आ जाएगा, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी वाई, या P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी वाई। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है भाई।
इस वाले में हम क्या कहेंगे, रो वेरिंग, और इस केस में हम क्या कहेंगे, रो क्लियर है? कोई इशू है किसी को, कोई समस्या हो तो बता दो भाई अभी। अब इसी में अगर हम क्या कर दें, इफ पी नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर पी नॉट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हो सकता है कई बार, ठीक है, इतनी बात कि हम स्पेस में कहीं पे काम कर रहे हैं जहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर है, वहां खेल करें, तो पी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। देन दो रिजल्ट आएंगे, एक तो आएगा पी इज इक्वल टू जी इंटीग्रेशन रो डी वाई फ्रॉम जीरो टू वाई, ठीक है, रो वेरिंग, अरे यस और नो, और यहां पर क्या आएगा इस केस में, P इज इक्वल टू रो जी वाई, रो कैसा, मानते हो या नहीं मानते हो सारी बातें, ऐसा कुछ था भाई। अब जरा देखो यार, हमारे पास क्या है, dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो इंटू जी, हाँ या ना, रो इंटू जी, ठीक है, इतनी बात। अगर यही बीकर मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख देता, किस में रख देता, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तो एक बात बताओ, राइट हैंड साइड जीरो हो जाता कि नहीं हो जाता, हाँ या ना, राइट हैंड साइड जीरो हो जाता, तो डी और डी वाई उधर जाकर के वो भी जीरो हो जाता, तो डीपी क्या हो जाता, जीरो, डीपी क्या हो जाता, जीरो, डीपी जीरो हो जाता, तो इसका मतलब चलो देखो, इफ liquid in gravity free space, ठीक है, इतनी बात, that is g इक्वल टू जीरो। अब मजेदार बात देखो, यानी कि dp अपॉन dy इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स dp इज इक्वल टू जीरो। dp इज इक्वल टू जीरो का मतलब है लिक्विड के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि प्रेशर इज यूनिफॉर्म विद इन, या प्रेशर इज यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, हाँ या ना, तो ये मतलब आया कि नहीं आया, तो dp जीरो का मतलब p इज कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड लिक्विड। मजेदार बात है या नहीं है? और अगर G होता था, ध्यान सुनो, अगर G होता था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिंदा था, तब क्या था, प्रेशर डेप्थ के साथ क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था, डेप्थ के साथ वेरी कर रहा था, मतलब G की डायरेक्शन में वेरी कर रहा था, क्या G के परपेंडिकुलर वेरी कर रहा था, हाँ या ना, G के परपेंडिकुलर वेरी नहीं कर रहा था, इसीलिए लिक्विड का सरफेस क्या होता है, अब आ रहा हूं उस बात पे, चिंता ना करो, पहले इसको नोट करो, तो P इज कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड लिक्विड। अब इसी केस में अगर हम एक काम करें, यही चीज है भाई, इफ लिक्विड इज इन ग्रेविटी फ्री स्पेस दैट इज G इज इक्वल टू जीरो, P कांस्टेंट आएगा एवरीवेयर इनसाइड लिक्विड। मैंने क्या करा, इफ प्रेशर outside liquid is P naught, pressure outside liquid is what, P naught, तो dp इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको इंटीग्रेट कर दें, या dp इज what, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड लिक्विड माइनस प्रेशर एट एनी पॉइंट आउटसाइड लिक्विड, यही हुआ कि नहीं हुआ dp, तो क्या हो जाएगा, देन P इज इक्वल टू P naught, दैट इज pressure at every point inside liquid is equal to pressure
आउटसाइड लिक्विड, यस और नो? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? ये कहानी आ गई। और अगर बाहर प्रेशर जीरो होता तो लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाता? जीरो हो जाता। अरे मानते हो या नहीं? ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं। सर ये सच में होता है? बिल्कुल होता है, फिजिक्स में कुछ झूठ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। कैसे? यार मैंने तुम बॉल तक स्पिन करा के दिखाई, तब भी तुम कह रहे हो फिजिक्स में झूठ होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ फिजिक्स में रियल होता है, कुछ झूठ नहीं होता। ठीक है, चलो करके दिखा दूंगा। ठीक है, चिंता ना करो, करेंगे। इफ प्रेशर आउटसाइड लिक्विड इज जीरो देन, परेशान ना हो, सब करेंगे। इफ प्रेशर, ले अभी कर देता हूं, देख। अच्छा ऊपर से गिर दोगे, ठीक है। बस घेर दूंगा इसे नीचे, थोड़ा सा पानी कम कर देता हूँ ना। मैंने कहा सर मैंने लेट। अब देखो भाई, अगर ये फ्री फॉल करेगा तो ग्रेविटी फ्री हो गया मतलब। अब आप एक चीज देखो यार, अब मैं कैसे दिखा दूंगा? एक तो सीधा गिरा भी नहीं बेचारा, और इतना फास्ट मतलब यहां नहीं दिखा सकता। अगर मैं इसको कैमरे में लूं और फिर स्लो मोशन में ले जाऊं तो दिखाई पड़ेगा। दिखाऊंगा एक आधे जादू, चिंता ना करो इसी में। इफ प्रेशर आउटसाइड लिक्विड इज जीरो, बातें नहीं, देन बेटा बातें नहीं, और कौन सा है? ग्रेविटी फ्री स्पेस है। देन एट एवरी पॉइंट इनसाइड लिक्विड P इज इक्वल टू जीरो, यस और नो? इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई, पहले बताओ मुझे। हो गया? कोई इशू है इस चीज में भाई? पहले बता दो अभी। अच्छा, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। हो गया? बढ़ जाऊं आगे? अब एक और पॉइंट देखो। हमने क्या पढ़ा हुआ है? dp by dy is equal to what? रो जी। अगर मैं dy को जीरो कर दूं, अभी तक तो मैंने पहले किसको करा जीरो? g को जीरो करा। अब मैं दूसरा क्या कर रहा हूं? dy को जीरो कर रहा हूं। dy को जीरो करने का मतलब है मैं लिक्विड में डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं लिक्विड में हॉरिजॉन्टली चल रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। मतलब मैंने एक पॉइंट ये पकड़ा लिक्विड में, एक पॉइंट ये पकड़ा, एक पॉइंट ये पकड़ा, एक पॉइंट ये पकड़ा, हाँ या ना? अगर मैं dy, देख मैंने लाइन बना दी। ठीक है, इतनी बात। वो कह रहा लाइन कहाँ है? लाइन भी बन जाएगी अभी। अब दिख रही तुझे लाइन भाई? अब दिख रहा है भाई? अब तो मैंने क्या कहा, अगर मैं dy जीरो करता हूं मतलब मैं कैसे मूव कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टली, यानी कि ग्रेविटी के परपेंडिकुलर। ग्रेविटी के कैसे मूव कर रहा हूं? परपेंडिकुलर। तो इफ dy is equal to zero, that is we are moving perpendicular to g वेक्टर, यस और नो? g वेक्टर के नॉर्मल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ठीक है, अब एक बात था, g वेक्टर के नॉर्मल जा रहे हैं। ठीक है, और dy क्या है? जीरो है। तो dp क्या आ गया? जीरो आ गया कि नहीं आ गया? दैट इज, इससे क्या पता चला? dp जीरो मतलब इस पॉइंट
और इस पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस कितना है, जीरो है या नहीं है, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस क्या आ गया, जीरो आ गया कि नहीं आ गया। मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या है, सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, दैट इज P is same at given horizontal level. P is same at given horizontal level. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बात बताओ यार, ऊपर एटमॉस्फेयर है या नहीं, निकम्मो ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर यहां पर हर जगह पर प्रेशर क्या है, पी नॉट है या नहीं है या नहीं। अब पी नॉट है तो एक बात बताओ, इस सारे पॉइंट्स पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है कि नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने के लिए जी के क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मतलब मैंने क्या कहा था, फ्री सरफेस इज ऑलवेज व्हाट, हॉरिजॉन्टल। अरे यस और नो। अभी ऐसा नहीं कि लिक्विड टिल्ट नहीं होगा, लेकिन वो तब होगा जब मोशन में आ जाएगी बॉडी, अभी हम मोशन में नहीं ला रहे हैं, ठीक है। इतनी बात तो क्या हो गया भाई, अपने पास क्या आ गया, टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल अंडर दिस सिचुएशन। हाँ या ना, ये भी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर इज सेम एट गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है भाई। ऐसे तो डेंसिटी फिर इंफिनिटी आ रही है, किससे इन्फिनिटी आ रही है, मतलब dy को अगर जीरो कर दें, बेटा dy को जीरो करा, रो फाइनाइट है, ये थोड़ी है कि dy जीरो करा तो रो को इन्फाइनाइट कर लेगी। जी तो कांस्टेंट है तो फिर जी कांस्टेंट है, रो की कोई ना कोई वैल्यू है इस जगह पर, या यहां से यहां तक में कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं। रो और जी यहां पर जीरो नहीं करें, यहां पर सिर्फ किसको जीरो करा हमने, dy को। पिछले में हमने किसको करा, जी को, एक एक करके जीरो कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात। अब लिक्विड है तो उसकी कुछ तो डेंसिटी होगी, बगैर मैटर के कैसे बन गया लिक्विड, या इन्फाइनाइट कैसे हो गई डेंसिटी, इन्फाइनाइट हो गई तो पॉइंट साइज हो जाना चाहिए, फिर तो खत्म हो गया। अब रुको भाई, इतना, ये तो बोल रहा है आपको भी कि अगर 1/0 तो जीरो तो जीरो हो जाएगा। अरे लड़की, मैंने ये थोड़ी कहा कि रो जीरो है, मैंने कहा तो इस लाइन पे चल भाई, इस लाइन पे चलेगी तो क्या जीरो हो रहा है, रो जीरो हो रहा है क्या, तू बता क्या जीरो हो रहा है, डी वाई जीरो हो रहा है, डिस्टेंस नहीं, डी वाई चेंज इन डेप्थ जीरो हो रही है, ठीक है। अब ये कहानी आ गई। एक और चीज बेटा, अगला देखो, तो हमने क्या क्या देख लिया, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो प्रेशर इनसाइड लिक्विड एट एवरी पॉइंट विल बी व्हाट, सेम, ठीक है। इतनी बात। और अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे चलते हैं, मतलब डी वाई जीरो, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम। और प्रेशर सेम है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, एक बात बताओ, वो हॉरिजॉन्टल लेवल जिस पे प्रेशर सेम है वो जी के परपेंडिकुलर है या नहीं है। और टॉप सरफेस पे प्रेशर क्या है, पी नॉट है कि नहीं हर जगह सेम, और वो भी जी के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जी के परपेंडिकुलर होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा। अरे यस और नो। ये कहानी आ गई। अगली कहानी पे आ जाते हैं बेटा। ऐसा कुछ है भाई, ठीक है। इतनी बात। अब आप एक काम करो, this is y depth, this is y depth, this is y depth and this is y depth. Identical liquid in different containers क्या है, मतलब डेंसिटी सेम है, आइडेंटिकल लिक्विड बोल रहा हूं, आइडेंटिकल लिक्विड इन डिफरेंट कंटेनर्स। आइडेंटिकल लिक्विड का मतलब ये नहीं मास सेम है लिक्विड का, मैंने क्या कहा, डेंसिटी सेम है लिक्विड की। आइडेंटिकल लिक्विड इन डिफरेंट कंटेनर्स
अब एक चीज और बेटा, मान लो यहाँ प्रेशर क्या है, पी नॉट है, यहाँ भी पी नॉट है, यहाँ भी पी नॉट है, और यहाँ भी क्या पी नॉट है। अब एक बात बताओ निकम्मो, इस जगह पर प्रेशर P, अगर मैं P1 कहता हूं, इस जगह पे क्या कहता हूं P2, इस जगह पे P3, इस जगह पे P4, तो इन चारों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ हाँ या ना, क्योंकि P1 विल बी P नॉट प्लस रो जी वाई, P2 विल बी ऑल्सो P नॉट प्लस रो जी वाई, P3 विल बी ऑल्सो P नॉट प्लस रो जी वाई। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये आगे कि नहीं आगे, हाँ या ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ ऑफ लिक्विड, नॉट ऑन शेप ऑफ कंटेनर या अमाउंट ऑफ लिक्विड अबव दैट पॉइंट। एक बात बताओ, यहां लिक्विड ज्यादा दिख रहा है, यहां थोड़ा कम दिख रहा है, यहां और कम है, और यहां भी कम ही है, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, अब मैं जल्दी जल्दी बना लिया करूंगा। वैसे इस पे समय काफी बचता है, थोड़ा सा होशियारी से करो तो जल्दी जल्दी खत्म। अब लिखो जरा, अच्छा अगर मैं एक ग्लास में पानी भरूं, ऐसे करके कार्डबोर्ड लगाऊं, ग्लास को उल्टा कर दूं, तो कार्डबोर्ड नीचे गिर जाएगा। सर वो हो जाते हैं तो सर वो रास्ते में गिर जाएगा। सर आपने किया क्या? कुछ नहीं, अभी करते हैं, रुक जाओ, पहले से करो, पहले से करो। हो गया भाई? आया था वो जिसमें पे इन्वर्टेड यूट्यूब से लेता था वो, उसमें वो उल्टा कर। मैं हर साल क्लास में करता हूँ ये, चिंता ना कर, ठीक है, इस साल भी करूंगा भाई, ये ध्यान में रखना, इधर नहीं करना, उधर करना है बस। कई बार गिर जाता है बेचारा, तो क्या करें फिर, हवा नहीं, कुछ और कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या। अब लिखो जरा, लिखो, प्रेशर एट गिवन डेप्थ inside liquid do not depend on shape of container, or on amount of liquid above that depth, और अमाउंट ऑफ लिक्विड अबव दैट डेप्थ। क्लियर है? उस पोजीशन से ऊपर कितना लिक्विड है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी और डेप्थ पे। यस सुनो, ठीक है। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। अब अगर मैं कंटेनर को चलाना शुरू कर दूं तो क्या अंतर आएगा, ठीक है, इतनी बात। अब प्रेशर का वेरिएशन एट एनी पॉइंट इनसाइड लिक्विड व्हेन कंटेनर इज इन मोशन, उसकी बात करेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर inside liquid when liquid container is in motion, एक एक करके शुरू करें, ठीक है। ये हमारे पास कंटेनर है, रुक जा लड़की रुक जा,
ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, इतनी बात, ये लिक्विड है। अब एक काम करते हैं, दिस इज वाई डेप्थ, ठीक है, इतनी बात। मैं क्या कह रहा हूं, ये कंटेनर ऊपर की तरफ जा रहा है विथ सम वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज व्हाट, कांस्टेंट। यस और नो? तो मुझे इस, और बाहर यहां पर क्या पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, पी नॉट। मुझे इस वाई डेप्थ पे प्रेशर चाहिए, एक केस ये। फिर मैं क्या करूंगा, इसी कंटेनर को नीचे जाने दूंगा वी वेलोसिटी से कांस्टेंट, दो केस। फिर तीसरा केस, मैं इसी कंटेनर को ऊपर जाने दूंगा एक्सेलरेशन ए से, कितने केस हो गए, तीन। नीचे जाने दूंगा एक्सेलरेशन ए से, चार। हॉरिजॉन्टल जाने दूंगा, पांच, ठीक है, इतनी बात। और इस कंटेनर को अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कराऊंगा, छह, ठीक है, इतनी बात। तो इनको कल ही कर लो, ठीक है, क्योंकि खत्म होंगे नहीं, एक एक करके चलेंगे।